चलो हो गया, गुड गुड गुड। चलो अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं तुम लोग को, ठीक है। देखो स्पेसिफिक चार्ज, पहले एक सुनो, जब स्पेसिफिक चार्ज जो है, स्पेसिफिक चार्ज ओके, ये कहीं ना कहीं वोल्टेज पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, कैसे करता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, समझाता हूं, ये इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज ओके डिपेंड्स ऑन वोल्टेज। ये एक जानकारी दे रहा हूं कि स्पेसिफिक चार्ज होता है किसी पार्टिकल के लिए, चार्ज पार्टिकल के लिए, वो वोल्टेज पर डिपेंड करता है। कैसे करता है सर, जब डिपेंड करता है, सुनो ना, डिपेंड करता है तो वोल्टेज बढ़ाने, ये बात सारे बुक में नहीं मिलेगा तुमको, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बताने वाला हूं। ये इसको एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे आइंस्टीन इक्वेशन से, कैसे करेंगे बताऊंगा। वोल्टेज जो है स्पेसिफिक चार्ज वोल्टेज पे कैसे डिपेंड करता है कि अगर स्पेसिफिक वोल्टेज बढ़ाएंगे तो स्पेसिफिक चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा, ये बात करेंगे ना, डायरेक्टली होगा कि इनवर्सली होगा, ये बात समझना है। अब गौर सुनो, इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। इसको एक्सप्लेन किया गया था मिस्टर आइंस्टीन थ्योरी से। कैसे, तो आइंस्टीन की एक इक्वेशन है, बहुत फेमस इक्वेशन है, ओके। एक तो E इक्वल टू mc स्क्वायर पढ़े थे, ये आइंस्टीन मास से एनर्जी रिलेशन है। एक और थ्योरी है, बहुत थ्योरी उन्होंने दिया है, देखते रहो, m नॉट v/c का होल स्क्वायर। इसमें सब चीज को जानते हो तुम क्या, हम बता रहे हैं। तो m नॉट जो है ना, गौर सुना सारे बच्चे, इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, तुम दम मोहित हो जाओगे, देखते रहो। किस पे, ऐसा आंसर में नहीं, आइंस्टीन पे मोहित हो जाओगे, मजाक नहीं कर रहे हैं। देखो यम है मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट, समझाया, इसको रेस्ट मास भी बोलते हैं, m0 सॉरी उल्टा m0 का बोलोगे मास, रेस्ट मास, क्या बोलते हैं इसको, रेस्ट मास। मास है, ये भी मास है, ये भी मास है, बट ये m0 जो क्या है, रेस्ट मास है। जब बॉडी रुका हुआ था तो उसको बोलेंगे रेस्ट मास, उस टाइम में जो उसका मास होगा क्या बोलोगे उसको, रेस्ट मास, ठीक है। और हम तुमसे पूछे, मान लो हमने देखो एहसान सर जो अभी रुके हुए हैं, तो बताओ रेस्ट मास सर का करना है तो तौलोगे, वजन करो, सर आपका 60 kg है, 60 kg बोल दिया, सर बहुत कम है बुड्ढे सर, इतना बुड्ढी हो गई है, 60 kg है, चलो ठीक है 60 kg है, 60 kg है, और हम साइकिल लिया उड़ा दिए तो मेरा मास घटेगा बढ़ेगा, तो तुम कहोगे ना घटेगा ना बढ़ेगा, कि मास चेंज नहीं होता है जनरली। लेकिन ये बात गलत होगा, क्यों, मैंने बोला तुम लोग पढ़ के लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, बोलोगे मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो भूलिए क्या, केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे क्या, वाह वाह वाह। सो मास घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, वो बात बताता हूं। क्या होता है कि मास स्पीड के साथ बढ़ जाता है, ये बात है तुमको अजूबा बात समझ में आ रही है कि ना आ रही है, क्या बोला मैं, स्पीड के साथ मास बढ़ जाता है, ये कहना है आइंस्टीन साहब का, उन्होंने थ्योरी से एक्सप्लेन किया फॉर्मूला से, समझे। जब भी कोई पार्टिकल स्पीड में जाता है ना, स्पीड में, तो उसकी कुछ ना कुछ मास क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जबकि हम लोग जानते हैं कि मास कभी चेंज नहीं होता, लेकिन मास बढ़ जाती है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन की बात तो नहीं हो रही है, केमिकल रिएक्शन में मास के तुम्हारा सेम रहेगा, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट का मास, बट यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में मास बॉडी का अगर स्पीड में है तो उसकी बढ़ जाती है, ओके। अब मास बढ़ने से क्या होता है जानते हो, मास बढ़ने से स्पेसिफिक चार्ज होगा, स्पेसिफिक चार्ज, मास बढ़ गया, स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब मैं बताता हूं सर, m नॉट क्या है, रेस्ट मास, क्या बोलते हैं इसको, या मास ऑफ द बॉडी एट रेस्ट। और m क्या है सर, मास ऑफ द बॉडी, ओके, मास ऑफ बॉडी विच मूव्स विथ स्पीड, जल्दी बोलो, विथ स्पीड v। जब वो मोशन में होगा, तब उसका जो मास होगा उसको बोलेंगे यम, क्या बोलेंगे, यम, क्या बोलेंगे। अब एक चीज बताओ, सब बच्चों का ध्यान होना चाहिए, ये जो क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं है, कोई ना कोई रूट के अंदर जो भी वैल्यू आता है क्या आता है, पॉजिटिव। अब बताओ यम, तुमको मैं बोलूं कि यम को यम नॉट, मान लो इसका आंसर आ गया 2, पूरा का आंसर आ गया, मान लो 2 आ गया, मान लो। अब बताओ यम बड़ा कि यम नॉट बड़ा, जल्दी बताओ, टाइम नहीं लगना चाहिए, यम बड़ा कि यम नॉट बड़ा, यम बड़ा। क्या समझ आ रहा है बात मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि रेस्ट मास जो है, रेस्ट मास में कुछ ना कुछ वैल्यू से क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, भाग होगा तो क्या होगा वैल्यू बताओ, यम बड़ा कि यम नॉट बड़ा, एम बड़ा है, यम नॉट का आधा हो गया, जल्दी बोलो। सोचो, ये यम बड़ा है कि यम नॉट, ऐसे रहता तो यम बड़ा होता है यम नॉट से, ये तो यम नॉट का आधा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बताता हूं कैसे, ये मैं गलत लिखा था, आप देखो इंपॉर्टेंट बात होता था। बताओ v क्या है, v के बारे में बताओ, पहले समझ लो, पहले वेलोसिटी लिखी दिया, सी क्या है, सी
सी को जानती हो, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट इन द वैक्यूम, ये मैक्सिमम स्पीड है लाइट की दो, दुनिया जहान में कोई भी चीज इससे ज्यादा फास्ट नहीं हो सकता है। ओके, पार्टिकल की बात अगर करो तो लाइट जो है, लाइट की स्पीड की बात अगर करो तो लाइट की स्पीड मैक्सिमम कहां होती है? वैक्यूम में। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और जो बॉडी की स्पीड होगी, बॉडी की स्पीड हमेशा लाइट की स्पीड से कम ही रहेगी। अब तुम बताओ, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा, ये ज्यादा, और बॉडी की स्पीड जो होगी वो क्या होगी? कम होगी। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 से कम आएगी, 1 से ज्यादा आएगी? जल्दी बताओ। 1 से कम आएगी, 1 से कम आएगी। 1 में से 1 से कम घटाओगे, 1 में से 1 से कम घटाओगे तो आंसर 1 से कम आएगा। 1 से कम आएगा तो यम नॉट में, ध्यान सुना, यम नॉट में तुम 1 से कम भाग करोगे, जैसे 1 से कम मान लो 1/2 है तो ये पड़ जाएगा, तो 2m नॉट हो जाएगा। अब बताओ यम का वैल्यू 2m नॉट से ज्यादा कि कम? यम का वैल्यू m नॉट से ज्यादा कि कम? ज्यादा ना। m नॉट अगर 60 kg होगा तो ये टोटल वैल्यू 60 गुना 120 m से 120 kg हो जाएगा। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यानी फिर से एक बार रिपीट, स्पीड कम होगा पार्टिकल का, ये तो गारंटी है कि लाइट की स्पीड के बराबर तो पार्टिकल का स्पीड हो ही नहीं सकता है। तो लाइट की स्पीड अगर कम है, पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड से कम है, तो ये कम, ये ज्यादा, कम को ज्यादा से भाग कर आंसर 1 से क्या आता है? 5/8। 1 से कम की 1 से ज्यादा, ये बताओ। 1 से कम गारंटी है ना कि ऊपर कम है नीचे की ज्यादा है, तो 1 से कम आएगा, तो ये 1 से कम है। अब 1 से कम का स्क्वायर जो करोगे तो 1 से और 1 से कम आएगा। कोई भी चीज का स्क्वायर होता है 1 से और, जैसे मान लो 1/2 है, इसका स्क्वायर करोगे अगर 1 चाहिए और छोटा हो जाएगा, तो 1 से और कम हो गया, 1 से और कम हो गया। अब 1 में से 1 से कम घटाओगे, 1 में से 1 से कम घटाओगे तो वो 1 से कम ही रहेगा, 1 से कम ही रहेगा। और 1 से कम का स्क्वायर रूट भी 1 से कम ही होगा। अब 1 से कम कुछ भी ले लो, 1/2, 1/10, 1/20, और उसको तुम 1/2 करोगे, क्योंकि तुम डिनोमिनेटर में 1 से कम से भाग कर रहे हो। m नॉट 1 से कम कितना ले लो, मान लो 1/5 ले लिया, पलट दो, ऊपर कर दो। तो समझ रहे हो कि वो डिनोमिनेटर कम है, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि इसका मतलब जो बॉडी का मास है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? m नॉट से ज्यादा हो जाएगा। m नॉट मतलब रेस्ट मास से। तो 100 बात की एक बात बताऊं, इतना गैदरिंग नहीं है। थ्योरी कहता है बस सीधा सीधी कि अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसका मास बढ़ जाता है, इतना ही बात है, बात खत्म। क्या बोला फिर से बोलो? उसका मास बढ़ जाता है, यानी रेस्ट मास से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ये थ्योरी यहाँ से फॉर्मूला से भी प्रूव हो रहा है, और ये हम तुमको एक्सप्लेनेशन दे करके आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से भी बता रहा हूँ। ओके, कुछ समझ आया? क्या बोला फिर से बोलो, चलिए बोलो। अगर बॉडी मोशन में है तो उसका मास क्या हो जाता है? तो जो बुढ़ा सर है साइकिल पे जा रहा है, 60 kg था तो 60 kg से उसका कुछ ना कुछ मास बढ़ेगा। अगर स्पीड में रहेगा तो चलेगा, तो दौड़ेगा, तो गाड़ी चलाएगा, तो समझेगा, तो उसका मास कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा लेकिन मास बढ़ जाएगा। क्या यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है? नो। से कैसे बढ़ेगा वो थ्योरी आइंस्टाइन साहब से बचना पड़ेगा क्योंकि आगे पढ़ेंगे अभी, लेकिन थ्योरी कंसेप्ट तो समझा दिया कि ऐसा क्यों हुआ। क्लियर हुआ ना? तो याद ना कि मास बढ़ जाता है, यानी कि यम की वैल्यू यम नॉट से बड़ी होगी। जैसे मास बढ़ेगा, पहले बताओ ये यम कौन मास है? जब बॉडी चलने लगेगा। यम नॉट का है जब बॉडी रुका हुआ है। तो ये चलने वाली जो मास होगी जब मोशन में होगा, मूविंग मास इज ग्रेटर देन रेस्ट मास। ठीक है, अब मास बढ़ जाएगा। अब बताओ मास बढ़ेगा तो क्या होगा? स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? मास बढ़ जाएगा तो स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब चलिए सर वोल्टेज से रिलेशन बताइए। बताओ जैसे ड्रामा कर रहे हैं आप। चलो वोल्टेज बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ाने से क्या होता है? एनर्जी मिलता है। किसको? चार्ज पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है। इलेक्ट्रॉन भागेगा एकदम तेज से, देखो कम एनर्जी कम तेज से, ज्यादा एनर्जी ज्यादा तेज से भागेगा, ज्यादा स्पीड होगा तो ज्यादा मास बढ़ेगा। अब मास बढ़ेगा तो स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू घटेगी। हो गया, बात खत्म। वोल्टेज बढ़ाने से चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है तो मास भी बढ़ जाता है। मास बढ़ जाता है इसलिए स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू कम हो जाता है। मजेदार बात बताया ना बताया? जनरली अपने थ्योरी में सिंपल थ्योरी है कि वो स्पेसिफिक चार्ज पर वोल्टेज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक क्वेश्चन भी करवाया गया था, लेकिन इस केस में ये स्पेशल केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये। अगर ये तुमको पूछा जाएगा तो ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन आएगा तो बोलोगे कि स्पेसिफिक चार्ज जो है वोल्टेज पे डिपेंड करता है। और वोल्टेज पे कैसे डिपेंड करता है कि अगर स्पेसिफिक वोल्टेज बढ़ाओगे वोल्टेज इंक्रीजेज। बोलो, अगर वोल्टेज बढ़ा, देखो ना कितना गजब अंग्रेजी है, देखो भुल वोल्टेज। ओके, वोल्टेज इंक्रीजेज
बोलो, as voltage increases, okay, then a specific charge decreases. वाह 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 वाह, छोटी छोटी बातें हैं पर मोटी मोटी बातें हैं. इसमें चार्ज डिक्रीजेस, ये बातें तुमको एनसीईआरटी में दूर दूर तक नहीं मिलेगा. इवन बहुत सारी बुक में नहीं मिलेगी, कुछ कुछ सेलेक्टेड बुक में ही है. ठीक है, इट इज नॉट माई थ्योरी, तो हम अपना क्रेडिट नहीं लेंगे. ये आइंस्टाइन बाबा का थ्योरी है, बट समझा रहे हैं हम, समझाने का क्रेडिट तो हम लेंगे बुबू. इसके लिए तो मुझे देना पड़ेगा क्रेडिट. समझा अच्छा से बात को? क्लियर? तो बताओ, स्पेसिफिक चार्ज वोल्टेज पर डिपेंड करता है नहीं करता है? करता है. अब कैसे करता है? अगर स्पेसिफिक वोल्टेज बढ़ाओगे तो स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा? क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने से स्पीड बढ़ जाएगा. स्पीड बढ़ाने से सर बोले मास बढ़ जाता है. अब मास बढ़ जाता है स्पीड बढ़ाने से. ये कौन बताए थे? आइंस्टाइन बाबा. हाँ, नहीं तो बच्चे को, लोगों को ये पता रहता है कि मास तो कैसे चेंज होगा, हम लोग पढ़ के आए लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास. ऐसा नहीं होता है, वही केमिकल रिएक्शन में ही वैलिड है. ओके, इज दैट क्लियर? मुझे दर बात नहीं है. कितना बच्चा को तुम किस क्लियर हो? हाथ उठाओ ईमानदारी से विद ऑनेस्टी. जो हाथ नहीं उठाएगा उसका हाथ में, वाह, हो गया. अब नीचे रखो, नोट करो, बड़े मजेदार बात है. ओके, अब कोई डाउट है तो पूछ लो.